मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम काफी कुछ तय करेंगे। ये परिणाम इस तस्वीर को तो साफ कर ही देंगे कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन इसके अलावा ये भी साफ कर देंगे कि राज्यसभा की 5 सीटों का क्या होगा जो 2 अप्रैल 2024 को खाली हो रही हैं। यानी मध्य प्रदेश के 11 में से 5 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 को ही खत्म हो जाएगा। इनमें से 4 सीटों पर बीजेपी के सांसद काबिज हैं तो 1 सीट पर कांग्रेस सांसद। ऐसे में बीजेपी को अगर इन सीटों पर अपनी पकड़ बनाए रखनी है तो उसे कम से कम 152 सीटें विधानसभा चुनाव में जीतनी ही होंगी। जिन 5 सांसदों का कार्यकाल आने वाले 2 अप्रैल को खत्म होने जा रहा है उनमें धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर एल मुरुगन, अजय प्रताप सिंह, कैलाश सोनी और राजमणि पटेल शामिल हैं। इनमें राजमणि पटेल को छोड़कर बाकी 4 सांसद बीजेपी के हैं। अब हम आपको बताते हैं कि राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं। राज्यसभा सांसदों के लिए चुनाव की प्रक्रिया अन्य चुनावों से काफी अलग है। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, यानी जनता इन्हें नहीं चुनती बल्कि इन्हें विधायक चुनते हैं। राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए कितने वोटों की जरूरत होती है ये पहले से ही तय होता है। वोटों की संख्या का कैलकुलेशन कुल विधायकों की संख्या और राज्यसभा सीटों की संख्या के आधार पर तय होता है। इसमें एक विधायक की वोट वैल्यू 100 होती है। राज्यसभा चुनाव के लिए एक फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। इसमें कुल विधायकों की संख्या को 100 से गुणा किया जाता है। इसके बाद राज्य में जितनी राज्यसभा की सीटें हैं उसमें 1 जोड़कर भाग दिया जाता है। इसके बाद कुल संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है और फिर अंत में जो संख्या निकलती है वो जीत का आंकड़ा होती है। यानी एक राज्यसभा सांसद को जीत के लिए 38 विधायकों के वोटों की जरूरत होती है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों को 6 साल के लिए चुना जाता है और 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। यानी आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे ये साफ कर देंगे कि राज्यसभा में किस पार्टी के पक्ष में बढ़त रहने वाली है, क्योंकि कोई भी बिल लोकसभा में तो बीजेपी आसानी से पास करवा सकती है, लेकिन राज्यसभा में उसे नाको चने चबाने पड़ सकते हैं।